से शुरू करते हैं। तू बाजी हार गयो इस सुंदर जीवन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। तू बाजी हार गयो इस सुंदर जीवन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। धन माल खजाना भी तूने खूब कमाया था, धन माल खजाना भी तूने खूब कमाया था। ना पाप पुण्य देखा किया मन में जो आया था, ना पाप पुण्य देखा किया मन में जो आया था। ना संग जाएगी रे, ना संग जाएगी रे गठरी तेरे धन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। सब भाई बंधु सखा यहीं पर रह जाएंगे, सब भाई बंधु सखा यहीं पर रह जाएंगे। फिर अंत समय तेरे ये काम न आएंगे, फिर अंत समय तेरे ये काम न आएंगे। संबंध भी टूट गया और यारी बचपन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। तू बाजी हार गयो इस सुंदर जीवन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। तेरे कर्मों का लेखा जब देखेगा न्यायाधीश, तेरे कर्मों का लेखा जब देखेगा न्यायाधीश। ना रिश्वत वहाँ चले ना चले वहाँ कोई फीस, ना रिश्वत वहाँ चले ना चले वहाँ कोई फीस। फिर सिर धुन धुन रोवे, फिर सिर धुन धुन रोवे और याद करे उसकी, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। तू बाजी हार गयो इस सुंदर जीवन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की, गए बड़े बड़े यहाँ से उनकी न भई मन की। बहुत ही सम्मान के योग्य जिन्होंने इस वैदिक सत्संग को रखा है, जिनका नाम है देवव्रत शास्त्री जी और उनकी बहन है कोमल आर्या जी, और उनके पिताजी हैं, क्या नाम है, यज्ञदेव आर्य। बहुत ही सम्मान के योग्य इस ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे भाई कीरतपाल जी आर्य,
बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान दिल्ली की धरती से आए हुए हैं, आचार्य दुष्यंत जी आर्य। बहुत ही सम्मान के योग्य जो संबल की धरती से आए हुए मेरे भाई धर्मदेव आर्य जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे साथ चिमटा पर संगति कर रहे हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है जी, महेश चंद्र वर्मा जी। बहुत ही सम्मान के योग्य एक ब्रह्मचारी जी और हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है, धर्मवीर शास्त्री जी। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे आर्य जी हमारे समक्ष बैठे हैं, इनका भी नाम मुझे याद नहीं है। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे भाई साउंड वाले, दूर दूर से आए हुए भजन उपदेशक सन्यास मंडल, सभी इस पवित्र भूमि की मंच पर विराजमान, बाहर से आए हुए अतिथि, पूजनीय मातृशक्ति, प्यार करने योग्य बच्चे, परमपिता परमात्मा की कृपा से आज द्वितीय दिन है। और देखिए, रात्रि का कार्यक्रम नहीं हुआ था क्योंकि ये व्यवस्था मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये व्यवस्था है उस परमपिता परमात्मा के हाथ में। लेकिन फिर भी कृपा हुई, कार्यक्रम चल रहा है और हमारे यज्ञदेव आर्य और उनके बेटे, उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। ईश्वर की कृपा, क्योंकि आत्मक शक्ति है इनके अंदर। हम बादाम खाते हैं, छुआरे खाते हैं, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने बहुत सारे पदार्थ बना करके भेजे हैं। हम बादाम खाते हैं, छुआरे खाते हैं, मुनक्का खाते हैं, दूध भी पीते हैं और घी भी खाते हैं। इनको खाने से क्या होता है? इनको खाने से हमारा शारीरिक बल बढ़ता है। क्या बढ़ता है माताओं? शारीरिक बल तो बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मिक शक्ति भगवान की भक्ति से बढ़ती है। किससे बढ़ती है माताओं? इस बच्चे को बिठा लो, क्योंकि हमारा समय यूं ही जाता है, इसीलिए थोड़ी शांति बना करके रखना, क्योंकि एक वेद का मंत्र याद आ रहा है मुझे। समसुरतेन गमे मही माँ सुरतेन विराधसी, और सुन करके अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। मन है एवं मनुष्या नाम और कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन बंधन का भी कारण हो सकता है और मोक्ष का भी कारण है। इसीलिए माताओं और मेरे नौजवान भाइयों, ये जो हमें समय मिला है, ये जो आपके लिए समय मिला है थोड़ा सा, तो अब इस समय को इस मंच के लिए दे दीजिए, यानी मुझे दे दीजिए, और ध्यान पूर्वक सुनना। ये सत्संग हो रहा है क्योंकि ये वैदिक सत्संग बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से होते हैं, और ये 3 दिन होता है। ऐसा नहीं एक महीना बाद हो जाए। भागवत तो हो सकती है, जागरण भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, पर डिगा नहीं वो अपने पथ से लाख मुसीबत आने पर, और मिली सफलता जग में उसको मरने व जी जाने पर। इसीलिए माताओं, ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। मैंने बताया था कि परमात्मा 2 4 10 5 नहीं है, कल भी बताया था। परमपिता परमात्मा है एक, और दूसरा नेम लिखा है ऋषि दयानंद ने, मेरे देवता ने, कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र, और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी चाहिए। और किसी की बताई है? और किसी की नहीं बताई।
लेकिन हमारी माताएं क्या करती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस की भक्ति करती हैं, किस किस की पूजा करती हैं, लेकिन नहीं, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस जेल से निकाल दे, तेरा सदा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन यहाँ पर जब जेल से दूर हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक अपनी माता को भी भूल जाता है। परमपिता परमात्मा से जो वादा करके आता है उसको भी भूल जाता है। इसीलिए माताओं, ये जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं, इनको आप जैसे संस्कार दोगी वैसे ही बनते हैं। और ये कर्म फल की व्यवस्था बहुत बड़ी है। क्यों कि राजा दशरथ का आपने नाम सुना होगा, सुना है या नहीं सुना? राम के कौन थे? वो पिता थे। कि माताओं मेरे साथ बोला करो आप, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और मेरे साथ बोला करो। जिस समय राजा दशरथ ने बाण को छोड़ा था तो कहाँ लगा था? श्रवण कुमार के लगा था। लगा था या नहीं लगा था? मेरे साथ क्यों नहीं बोलती है माताओं? बोला करो आप। क्यों? जब बोलोगी तभी तो आपके समझ में आएगी। इसीलिए जब वो राजा दशरथ का बाण लग जाता है श्रवण कुमार के, तो माता पिता बिलकते हैं। और जैसे ही पता चलता है राजा दशरथ को कि ये किसकी आवाज है, तो तुरंत पहुंचते हैं वहां। तो कहते हैं आप कौन हो? कि मैं श्रवण कुमार हूं, मैं श्रवण कुमार हूं। आपने ये मेरे साथ में महाराज क्या कर दिया? अरे मैं तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए आया था, और आपने ये क्या कर दिया? तब ये पता चलता है राजा दशरथ को, तो बहुत रोए। फिर पछताने से क्या होता है? और कहने लगे श्रवण कुमार कि महाराज मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जाकर के पानी पिला देना, पर बताना मत। जब तक वो पानी न पी लें तब तक उनको कोई बात बताना मत। और जैसे ही जल को ले जाते हैं राजा दशरथ, वो अंधे थे, अंधे माता पिता के पास ले जाते हैं, क्योंकि नेत्रहीन आदमी को बहुत ज्ञान होता है। और जब पानी दिया तो उनको पता चल जाता है, और कहने लगे अभी तो हमारा बेटा ही नहीं आया, बेटा नहीं आया, क्या बात है? और जैसे ही राजा दशरथ ने जल दिया है तो अंधे माता पिता कहने लगे तुम बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो? तुम श्रवण कुमार नहीं हो। इसीलिए माताओं, जब पता चलता है पानी नहीं पिया और सारी बातें बता दी कि इस दुनिया में अब श्रवण कुमार तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तो अंधे माता पिता बिलक रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं हे राजा दशरथ, तुमने ये क्या कर दिया? हमारे जीवन की अकेली लाठी थी, हमारा अकेला ही बेटा था, ये तुमने क्या कर दिया? और राजा दशरथ सुन, आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि अब हम बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए सुन लो आज कान खोल करके, जैसे आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाएंगे, इसी तरह से राजा दशरथ तेरे 4 बेटे पैदा होंगे। जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे पास
एक भी बेटा नहीं होगा। और क्या बोले, सुनो ध्यान से। मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले। अंधों की लाठी था सिरवड़ हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। अंधों की लाठी था सिरवड़ हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। चला छोड़ कर हमको, चला छोड़ कर हमको किसके हवाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले। कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वही आज दुख का है कारण हमारा। कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वही आज दुख का है कारण हमारा। मनुष्य तो कहाते, मनुष्य तो कहाते मनन करने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने 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 वाले। राजा दशरथ माता पिता श्रवण कुमार के बिलख रहे हैं, क्योंकि जिसका अकेला बेटा हो और वो दुनिया से विदा हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। माता पिता से पहले बेटा का साया उठ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। इसीलिए माताओं, ये परम पिता परमात्मा की व्यवस्था है। क्यों? वही बात हुई
हम भूल सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के यहाँ भूल नहीं है। जिस समय राजा दशरथ के बेटे को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास लगता है, जब वनवास लगता है तो तड़प तड़प करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद में राजा दशरथ प्राण छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हो कर्म फल व्यवस्था परमपिता परमात्मा के यहाँ पर होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। न जाने इस मातृभूमि पर आकर के हम कितना दुख सहन करते हैं, कितना संकट सहन करते हैं, फिर भी उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए माताओं, अपने बच्चों में जैसे आप संस्कार विचार दोगी, वैसे ही संस्कार बनते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको सारी दुनिया याद करती है, वो अपने आप नहीं बने। उनको बनाने के लिए माता कौशल्या ने तप किया था, और कितना तप करती थी। क्योंकि आज की वर्तमान की स्थिति को देख करके लगता है कि क्या कहें और क्या न कहें। तभी तो वेद ने कहा है, मनोर्भव जनिया देव्यम, मनुष्य बनो। हम मनुष्य तो हैं, फिर भी वेद आदेश दे रहा है कि मनुष्य बनो। क्या बनो? मनुष्य बनने के लिए आदेश दे रहा है वेद हमें, और वेद ईश्वरी वाणी है। याद रखना, बच्चे को बनाने के लिए 3 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं माताओं? 3 गुरु होते हैं, माता, पिता और आचार्य। ये 3 गुरु होते हैं। जिस बच्चे के लिए ये 3 गुरु मिल जाएं तो बच्चे का निर्माण हो जाता है। नहीं तो आज हो रहा है, क्योंकि यहाँ सत्संग चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास समय नहीं है, जिनसे आप कहो कि भाई वहाँ पर बहुत अच्छा पंडाल लगा है, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, वहाँ पर जाकर के देखो, तो क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ता है कि आज नाजुक उद्देश्य के हालात हैं, और अब बिगड़ती जा रही सब बात है। नौजवान तो अब बिगड़ते जा रहे, मांस और मंदरे को अंडे खा रहे, कर रहे दिन रात ये उत्पात हैं, अब बिगड़ती जा रही सब बात है। बीड़ी सिगरेट गुटखा सारे छोड़ दो, और दूध अनफल सब्जी से नाता जोड़ लो, स्वास्थ्य फिर देगा तुम्हारा साथ है, अब बिगड़ती जा रही सब बात है। गौओं की रक्षा करो मिलकर सभी, और गौशाला को दान भी देना सभी, ये आर्यों की दूसरी मात है। आज हमारी माताएं गाय को रोटी देना भूल गई हैं। जब पहले हम पीछे को हट करके देखते हैं तो हमारी माताएं सबसे पहले जब भोजन बनाती थी तो पहली रोटी निकाल करके गाय को रखती थी, और जो पीछे की रोटी होती थी वो किसको देती थी? कुत्ते को देती थी। लेकिन आज जो सबसे गाय की रोटी है सबसे पहले बनती है, उसको कौन खाता है? आज पति देव खा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी पर जा रहे हैं। और पीछे की जो रोटी होती है वो कौन खाती है? हमारी माताएं खाती हैं। इसका मतलब पति देव गाय बन गए और हमारी मातृशक्ति कुत्ता दिखाई देती है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे नौजवान भाई जब घर में जैसे विचार, जैसे संस्कार देखते थे वो वैसे ही बन जाते थे। आज हमारे भाई जींस पहनते हैं, और जितनी जींस, उसकी जींस 2 जगह से फट रही है तो समझ लेना कि वो अमीर घर का है, और जिसकी जींस 1 जगह से फट रही है तो समझ लेना कि वो गरीब घर का है। फटे कपड़ों की, पुराने वस्त्रों की पहचान होती थी कि ये गरीब घर का है, और आज पहचान हो रही है फटे कपड़ों से कि ये अमीर घर का है।
इसीलिए कैसे हमारे नौजवान भाई हो गए हैं, सुनो। देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, हम दुनिया से ज्यादा। तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, हम दुनिया से ज्यादा। सादा जीवन उच्च भावना था जीवन का फायदा, था जीवन का फायदा। सादा जीवन उच्च भावना था जीवन का फायदा, था जीवन का फायदा। जीवन जीते थे वैदिक सांचे में ढाल के, जीवन जीते थे वैदिक सांचे में ढाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। आज देख लो सड़कों पर ये भटकी फिरे जवानी, फैशन की दीवानी। आज देख लो सड़कों पर ये भटकी फिरे जवानी, फैशन की दीवानी। लंबे बाल गाल है पिच के, चेहरा है जपुरानी, चेहरा है जपुरानी। पानी बोतल का रखते दिवाला निकाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। देखो ये आजकल के लड़के कमाल के, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे, हंसी आती है इनकी बेढंगी चाल पे। आपने देखा होगा आज के मेरे नौजवान भाई कटिंग कैसी कैसी कराते हैं, जिनको देख करके हंसी आती है, और कितनी हंसी आती है। एक ने देखा, मैंने भाई कहा ये क्या कर लिया है आपने, तो कहने लगा बहन जी मैंने राधे राधे का नाम लिखवा लिया है। बताओ ये भी कोई कटिंग है? यहाँ पर भी राधे, यहाँ पर भी राधे, यहाँ पर भी राधे। अरे भाई मैंने कहा आप ओम का नाम लिखवाते तो भी अच्छा होता, क्योंकि परमपिता परमात्मा का नाम सबसे बड़ा ओम है। लेकिन क्या चल रही है बीमारी, ये फैशन चल रही है। इसीलिए भौतिकता की चकाचौंध में अंधी हुई दुनिया सारी, और खाओ पियो मौज उड़ाओ कहते हैं भ्रष्टाचारी। भेदभाव ऊंच नीच की फैल गई है बीमारी। आज कितनी बीमारी फैल रही है, क्योंकि हमारे आज बच्चों को ये संस्कार और विचार नहीं दिए जा रहे हैं। पर याद रखना माताओं, ये संस्कार बच्चों को माताएं गर्भ से दिया करती थीं। क्यों? कि माताओं समझ लो ये जो आपके बच्चे ये आपकी नींव है, इनको आप जैसे संस्कार दोगी वैसे ही बन जाएंगे।
इसीलिए क्या लिखा है, ये आपकी नीम होते हैं। लेकिन आज चाहते हैं माता पिता कि मेरा बेटा राम बन जाए, पर राम नहीं, वो रावण बन रहे हैं। आज गली गली में रावण घूम रहे हैं। इसीलिए क्या लिखा है, ये आपके छोटे बच्चे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना अच्छे रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना वेद के रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे। तस्वीर है घर आंगन की ये जो नन्ही सी कलियां, तस्वीर है घर आंगन की ये जो नन्ही सी कलियां, रहती है इनसे रौनक सजती है इनसे कलियां, रहती है इनसे रौनक सजती है इनसे कलियां, खुश रहते ताऊ चच्चे, खुश रहते ताऊ चच्चे, ये आप छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना वेद के रास्ते, ये आप छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे। लाखों इस देश के दुश्मन इन बच्चों को बहकाते, लाखों इस देश के दुश्मन इन बच्चों को बहकाते, अंधे और अपंग बनाकर इनसे ही भीख मंगवाते, अंधे और अपंग बनाकर इनसे ही भीख मंगवाते, पहना कर फटे से बच्चे, पहना कर फटे से बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना अच्छे रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना वेद के रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे। स्वामी श्रद्धानंद के, स्वामी श्रद्धानंद स्वामी के मर्म को सब जाने, स्वामी श्रद्धानंद स्वामी के मर्म को सब जाने, भारत के बनकर सच्चे, भारत के बनकर सच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना वेद के रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर ले चलना वेद के रास्ते, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे। बोलिए भारत माता की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, जिनको आप जैसा बनाओगी वैसा ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसीलिए इनको हमारे जो आज ये संचालन कर रहे हैं इस मंच का, इनको संस्कार मिले हैं। क्यों? पशु और पक्षियों को बनाने की, संस्कार देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती,
पर ये मनुष्य के बच्चे बिना बनाए, कभी जोर से बोलो, मनुष्य नहीं बनते, इनको बनाना पड़ता है। इसीलिए माताओं, हमारे ये मंच पर बैठे हैं विद्वान लोग, ये जानते हैं आर्य समाज है क्या चीज। और जिस दिन आप आर्य समाज को समझ जाओगी, वेदों को समझ जाओगी, राम के जीवन को समझ जाओगी, उस दिन तो आपका जीवन उत्तम बन जाएगा, घर घर में स्वर्ग हो जाएगा। इसीलिए माताओं, संतान को बनाना पड़ता है। राम के जीवन को पढ़ करके देखो कि राम के लिए सारी दुनिया कहती है कि 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं जाते तो उनको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। पर मैं कहती हूँ, अगर माता कैकेयी न होती और 14 वर्षों का वनवास नहीं लगता तो राजा दशरथ के बेटे बनकर के रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनते। इसीलिए राम को बनाने का काम माता कैकेयी ने किया था। इसीलिए माताओं, आपके लिए समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ये आर्य समाज है क्या चीज। ये आर्य और समाज दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए, और समाज कहते हैं अच्छे समूह के लिए। ये आर्य और समाज सतयुग में भी था, लेकिन ऋषि दयानंद नहीं थे। ये आर्य और समाज द्वापर में भी था, पर ऋषि दयानंद नहीं थे। ये आर्य और समाज त्रेता युग में भी था, पर ऋषि दयानंद नहीं थे। ये आर्य समाज तो कलयुग में आया है। ऋषि दयानंद कलयुग में आए हैं और उन्होंने यही कहा था कलयुग में आकर के, ए हिंदुओं, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं तुम मेरी मानो। ऋषि दयानंद ने कहा था कि हिंदुओं तुम उसको मानो जो भगवान राम मानते थे, तुम उसको मानो जो भगवान कृष्ण मानते थे, बजरंगबली हनुमान मानते थे, माता सीता मानती थी, माता द्रौपदी मानती थी। मैंने कोई नई बात नहीं कही। मैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की भूली हुई बात को याद दिलाने के लिए आया हूं। मैंने कोई नई बात नहीं कही। इसीलिए आप ऋषि दयानंद को जिस दिन समझ जाओगी, उस दिन तो आपके जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। इसीलिए माताओं, ऋषि दयानंद केवल 10 साल काम किया था, फिर भी लेकर ऋषि दयानंद का कितना डंका बज रहा है, क्योंकि उनके अंदर जादू था। ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद के अंदर जादू था। और उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है। जिस समय स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और आया था अंग्रेज अधिकारी और कहने लगा स्वामी श्रद्धानंद से कि स्वामी जी, हमने सुना है तुम्हारे गुरुकुल के अंदर बम तैयार किए जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद कहने लगे कि ये जो आपके लिए सूचना किसी ने दी है तो गलत नहीं दी, ये सही सूचना दी है। मेरे गुरुकुल के अंदर बम तैयार किए जा रहे हैं। तो अंग्रेज अधिकारी कहने लगा, स्वामी जी दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं, चलो मेरे गुरुकुल के अंदर। और उस गुरुकुल में अभी मैं कार्यक्रम करके आई हूँ, गुरुकुल कांगड़ी में। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर। भले ही मैं दुबली पतली हूँ, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। मुझे भारतवर्ष में घूमने के लिए मिल रहा है, उस दयानंद की कृपा है। क्योंकि इस मंच पर और ऐसी चौपालों पर
कुतिया चढ़ जाती थी, पर मेरी नारी को चढ़ने का अधिकार नहीं था। बोलिए ऋषवर देव दयानंद महाराज की। स्वामी श्रद्धानंद से जब पूछा गया और कह दिया बड़े बड़े निडर के साथ कि मेरे गुरुकुल के अंदर बम तैयार किए जा रहे हैं और आप देखो चल करके, तो स्वामी जी ले जाते हैं और उन अधिकारियों से कहते हैं देखो ये बम तैयार किए जा रहे हैं। तो अंग्रेज अधिकारी कहने लगा स्वामी जी आप सन्यासी होकर के मजाक कर रहे हो, आप एक सन्यासी होकर के, स्वामी जी होकर के क्या मजाक करते हो? ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप बम बता रहे हो। तो स्वामी श्रद्धानंद कहने लगे ये तुम्हारी नजर में विद्यार्थी हो सकते हैं, ये मेरी नजर में बम तैयार किए जा रहे हैं, और जिस दिन ये बम तैयार हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी खोपड़ी पर एक एक बम चटकेगा, तुम्हें ये भारत देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। और वही हुआ था। इसीलिए इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी को जाता है श्रेय तो स्वामी श्रद्धानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जाता है। इसीलिए भजन लिखा है। और क्या लिखा है? स्वामी श्रद्धानंद की अब याद मुझे आई। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बताने के लिए बहुत समय चाहिए, इसीलिए भजन सुनो। मेरे देश के लिए कैसे कैसे सन्यासी पैदा हुए हैं। क्या लिखा है? स्वामी श्रद्धानंद की अब याद मुझे आई, क्या जीवन था उनका तुमको रह बतलाई, क्या जीवन था उनका तुमको रह बतलाई। स्वामी श्रद्धानंद की अब याद मुझे आई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई। ये देश गुलामी में दर्द है सत जन जन में, ये देश गुलामी में दर्द है सत जन जन में। ईश्वर ना दुनिया में ये सोच हुई मन में, ईश्वर ना दुनिया में ये सोच हुई मन में। कड़ कड़ में समाया है, कड़ कड़ में समाया है, ये पिता ने बतलाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को पढ़ करके देखना, वो ईश्वर को नहीं मानते थे और कहते थे ईश्वर कहाँ है, और कैसा जीवन था, कितने नास्तिक थे वो। जीवन को पढ़ करके देख लेना। केवल मुझे भजन बोलने के लिए समय मिला है, इसीलिए क्या लिखा है? श्री नानक चंद पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन ऋषि दयानंद के सत्संग में पहुंच जाए, मेरे बेटे का जीवन बदल जाएगा। इसीलिए क्या लिखा है? श्री नानक चंद पिता बेटे को समझाते, श्री नानक चंद पिता बेटे को समझाते। स्वामी जी बहुत ज्ञानी वहाँ लोग बहुत आते, स्वामी जी बहुत ज्ञानी वहाँ लोग बहुत आते। पर मुंशी राम को ये बात नहीं भाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाई।
तुमको रही बतलाए। और क्या किया, आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है, आज यहाँ से राम का जीवन का चरित्र बताया जाएगा, मेरे ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का जीवन आपके सामने रखा जाएगा। और स्वामी श्रद्धानंद ने कमाल कर दिया। इसी तरह से हमको भी दान देना चाहिए, जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा हो हमें दान देना चाहिए। क्यों, ये परमपिता परमात्मा ने हमारे हाथ बनाए हैं, ये दान देने के लिए बनाए हैं, इसीलिए हमें दान देना चाहिए। और कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें इस मंच से मिलती हैं। और स्वामी श्रद्धानंद ने अपना बंगला भी बेच दिया, अपनी कोठी भी बेच दी और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी। ये था जीवन। क्योंकि जो मनुष्य एक बार ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ लेता है तो उसका जीवन कुंदन बन जाता है। इसीलिए क्या लिखा, अपना बंगला बेचा और गुरुकुल खुलवाया, अपना बंगला बेचा और गुरुकुल खुलवाया। जहाँ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह आया, जहाँ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह आया, अपना बंगला बेचा और गुरुकुल खुलवाया। जहाँ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह आया, ऐसे ही हजारों ने मरने की कसम खाई। क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए। स्वामी श्रद्धानंद की अब याद मुझे आई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए। शुद्धि का आंदोलन है राष्ट्र धर्म रक्षा, शुद्धि का आंदोलन यह राष्ट्र धर्म रक्षा। दुखियों का हो उद्धार और बहनों की रक्षा, दुखियों का हो उद्धार और बहनों की रक्षा। जामा मस्जिद दिल्ली में जनता ये समझाई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए। स्वामी श्रद्धानंद की अब याद मुझे आई, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए, क्या जीवन था इनका तुमको रह बतलाए। बोलिए ऋषिवर देव दयानंद महाराज की, बोलिए स्वामी श्रद्धानंद की। ये था मेरे देश के सन्यासियों का जीवन और मेरा समय भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हमें संचालक का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं